हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलडीआर। जैसा कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं, एलडीआर के नाम से ही पता चल रहा होगा, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जो कि प्रकाश पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रकाश निर्भर प्रतिरोध। अब हम इसको समझ लेते हैं, इसको जान लेते हैं इसके बारे में, ये है क्या और क्यों ये कंपोनेंट्स हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और क्या इसका काम है। ठीक है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस, मतलब इसकी रेजिस्टेंस पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा के आधार पर बदलता है। क्या है इसमें, क्या है, प्रकाश की मात्रा जैसे ही पड़ेगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, ये हमारा सिंबल है, एलडीआर का सिंबल्स बने हुए हैं। ठीक है, इस पे क्या प्रकाश फॉल्स हो रहा है, जैसे कि हम सिंबल में देख पा रहे हैं। ठीक है, एलडीआर क्या होता है, एलडीआर एक प्रकार का रजिस्टर ही है। ठीक है, एलडीआर काम कैसे करता है, एलडीआर एक विशेष प्रकार के अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ है। मतलब एलडीआर जो होता है वो एक सेमीकंडक्टर पदार्थ से बना होता है, जैसे कैंडियम सल्फाइड। कैंडियम सल्फाइड इसको सीडीएस भी कह सकते हैं, सीडीएस से बना होता है। ठीक है, अब ये अंधेरे में कैसे वर्क करता है और प्रकाश पड़ने पर, मतलब डे और नाइट कैसे वर्क करता है और क्या इसका काम होता है। ठीक है, जैसे अंधेरे में जब ये होता है, जब जैसे एलडीआर पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है या फिर बहुत कम, कभी कभी बादल आ जाते हैं तो भी हमारा प्रकाश क्या होता है, कम पड़ता है इस पर, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये अपने अंदर से बिजली आसानी से गुजरने नहीं देगी। वैसे भी रजिस्टर जो होता है हमारा बाधा उत्पन्न करता है करंट को फ्लो करने में। ठीक है, प्रकाश पड़ने पर क्या होता है, वेन लाइट्स फॉल्स। ठीक है, जैसे जैसे प्रकाश एलडीआर पर प्रकाश की मात्रा बढ़ती है, मतलब प्रकाश की मात्रा बढ़ेगी तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश के जो होते हैं फोटॉन्स, प्रकाश में फोटॉन जो होते हैं वो एलडीआर के अर्धचालक पदार्थ में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, जिससे कि वह बेस्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, और विद्युत प्रवाह को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। जितना अधिक प्रकाश पड़ता है उतना ही कम प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब हम इसको कंस्ट्रक्शंस को मेटल के अपने मेटल कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शंस, ये इसमें जो जिगजैग बना हुआ है ये सीडीएस है, यानी कि सीडीएस कैडमियम सल्फाइड, ये फोटो सेंसिटिव मेटल है। जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ता है और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, ये हमारी मेटल के प्लेट्स है, इसको दो भागों में बांटा गया है, जैसे मेटल इलेक्ट्रोड और मेटल कॉन्टैक्ट। ठीक है, हमारे दो टर्मिनल्स हैं T1 और T2। इसमें इंसुलेटर जो होता है वो मोस्टली हम क्या करते हैं, सिरेमिक का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शंस, और ये हमारा मेटल का होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम के बारे में देखेंगे कि हमारा सर्किट, इसमें तो एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, बैटरी लगी हुई है, हमारा रजिस्टर लगा हुआ है, एलडीआर लगा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ट्रांजिस्टर के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ये हमारा बल्ब है। ठीक है, अब जो ये दोनों हैं रजिस्टर और एलडीआर, वोल्टेज डिवाइडर, मतलब रजिस्टर और एलडीआर के बीच में कैसे वोल्टेज डिवाइडर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस में ये कनेक्ट हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब ये डे में कैसे काम करेगा, डे में, दिन में तो इस पर लाइट पड़ेगी। ठीक है, एलडीआर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन्स गिरेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो वोल्टेज हमारी क्या हो जाएगी, वोल्टेज भी हमारी डिक्रीज होगी तो ज़ीरो हो जाएगी वोल्टेज। ठीक है, जब ये ज़ीरो होगी तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक जब तक हमारा करंट फ्लो नहीं होगा तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। इसके क्रॉस क्या होगा, जब जीरो जाएगी, जब वोल्टेज आ ही नहीं रहा है, ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा तो हमारा बल्ब भी क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा, ये भी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में नाइट में कैसे काम करता है, ये तो हो गया डे का। ठीक है, डे टाइम।
ये हमारा डे टाइम में काम करता है। नाइट टाइम क्या ऐसे काम करेगा, ठीक है। नाइट टाइम में हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस प्रकाश तो पड़ नहीं रहा है, जब यहाँ पे प्रकाश फॉल्स नहीं होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो एलडीआर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, ये बढ़ेगा। तो एलडीआर के अक्रॉस जो होगा हमारा, एलडीआर के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होगा, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगी तो ट्रांजिस्टर, ठीक है, वोल्टेज इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगी तो ट्रांजिस्टर पे हमें वोल्टेज क्या मिलेगी, यहाँ पे ट्रांजिस्टर पे हमें, ट्रांजिस्टर के बेस पे हमें वोल्टेज मिलेगी। वोल्टेज मिलेगी तो हमारा क्या होगा, बल्ब, फिर करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। बल्ब हमारा क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा। ये तो हमने समझ लिया। इसका एक वीआई करेक्टरिस्टिक्स भी होती है, वो कैसे काम करती है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, जैसे कि हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ये हमारा रहा वैलेंस बैंड और ये हमारा कंडक्शन बैंड। काम कैसे करते हैं ये दोनों, ठीक है। ये हमारा वैलेंस बैंड है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इस पे क्या हो रही है हमारी, ठीक है, लाइट क्या पड़ रही है, ठीक है। बैलेंस बैंड में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे इनके ऊपर लाइट, मतलब लाइट पड़ती है, अब लाइट डाली जाती है, ठीक है। ये एनर्जी गेन करते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी गेन करेंगे तो ये हमारे कंडक्शन बैंड की ओर मूव करेंगे, कंडक्शन बैंड की ओर मूव करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे ये कंडक्शन बैंड की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है, चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पे आगे कंडक्शन बैंड में यहाँ पे क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब क्या करें, ये इधर एक्साइटेड हो रहे हैं तो हमारे क्या कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, कंडक्शन में एनर्जी गेन कर रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, तो हमारे ऊपर की ओर बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी, जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी, रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, उतना ही हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस क्या कम होगा, ठीक है। ये हमारे ऐसे ऐसे काम करती है, ठीक है, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर। अब हम इसका ये देख लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। एलडीआर का यूज़, एलडीआर यूज़, ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस ऑफ एलडीआर। एलडीआर का मतलब, एलडीआर का उपयोग कई जगहों पर किया जाता है, खासकर हम वहाँ सर्किटों में करते हैं जैसे प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति का पता लगाना हो। ऐसे सर्किटों में, ऐसे सर्किट्स में जहाँ पे मतलब लाइट या बिजली, ठीक है, का के उपस्थित और अनुपस्थिति का पता लगाना हो, ठीक है। पहली बात तो ऐसे सर्किट्स जहाँ पे बिजली का मतलब हमें उपस्थित और अनुपस्थित का पता लगाना हो, जैसे कि ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट जैसे कि आजकल तो हर जगह पे लगी हुई हैं। हम देखते हैं कि मतलब नाइट में अपने आप ऑन हो जाना और डे में अपने आप ऑफ हो जाना, ठीक है। स्ट्रीट लाइट हो गई, प्रकाश सेंसर हो गया, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाएगा हमारा प्रकाश सेंसर, और नंबर 3 पे सुरक्षा प्रणाली,
ऐसे हमारे कई जगह पर एलडीआर का यूज़ तो बहुत ही हो रहा है आजकल, ठीक है। ठीक है। अब जैसे ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, जैसे कि रात होने पर अपने आप चालू होने वाली, ठीक है, और दिन होने पर अपने आप बंद होने वाली, ठीक है। इसमें तो ये हो जाएगा। प्रकाश सेंसर क्या होता है, जैसे कैमराज, मोबाइल्स फ़ोन, अन्य प्रकाश उपकरणों में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सुरक्षा प्रणाली क्या होता है, सिक्योरिटी सिस्टम जैसे अलार्म सिस्टम में, जहाँ किसी जैसे व्यक्ति को गुजरने के प्रकाश में मतलब बदलाव आता है, वहाँ पे पता लगाने के लिए। जैसे कि आजकल हो गया शोरूम में, कई स्टेशन वगैरह पे जाओ, वहाँ पे ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक। वहाँ पे भी एलडीआर का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही समझ में आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने इसको समझाया है।